सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, वक्फ बिल का जिन फिर से बोतल से बाहर निकल के आ चुका। आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज के दिन यानी कि 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया था। उसके बाद में इन लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार चल रहा है इस वक्त में, इसीलिए हम नहीं चाहते कि उनको कोई तकलीफ हो। इसीलिए हम 3 अक्टूबर का ये जो डेट है इसको कैंसिल करते हैं। आने वाले टाइम में हम अपनी अगली तारीख बताएंगे। वक्फ बिल के खिलाफ में हम प्रदर्शन करेंगे। आप देखिए पहले ये न्यूज क्या कहती है। 3 अक्टूबर को होने वाला भारत बंद स्थगित, जानिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों फैसला पलटा। दरअसल में बात यह है दोस्तों कि अभी बिहार के चुनाव भी आने वाले हैं। 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी है दोस्तों। बिहार के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त में, क्योंकि बिहार के पटना के अंदर में हमने देखा था इमारत सरिया नाम की एक संस्था ने भी विरोध प्रदर्शन किया था वक्फ बिल का, पटना के गांधी मैदान में, जहां पे तेजस्वी यादव भी दिखे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता भी दिखे थे। और वहां पे जाके उन्होंने ये भी कहा था तेजस्वी यादव ने कि हमारी सरकार बनते ही हम वक्फ बिल को यहां पे लागू नहीं होने देंगे। भाई, वक्फ बिल एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, इसमें तेजस्वी यादव का तो कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी मुस्लिम वोटों के लिए इन्होंने ये कह दिया था। तो अब मुसलमानों के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि क्योंकि इस वक्त में हिंदुओं के त्योहार चल रहे हैं तो हम आज की डेट कैंसिल करते हैं, आने वाले वक्त में दूसरी डेट बताएंगे। दूसरा कारण यह है कि अभी हम देख रहे हैं भारत के अंदर में क्या चल रहा है। अलग अलग जगहों पे हिंसा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहां पे भी कोशिश की है अभी तक वहां ठूके जा रहे हैं प्रदर्शनकारी, क्योंकि ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद नाम का ये जो कैंपेन अचानक से एक साथ अलग अलग शहरों में पॉपअप हुआ, अलग अलग प्रदर्शनकारी जो नारा दे रहे थे दोस्तों, उससे लोगों को दिक्कत है, उससे पुलिस प्रशासन को दिक्कत है। हिंसक भाषण देते हैं, हिंदुओं के घर के बाहर में आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स लगाते हैं। कौन से हिंदू और कौन से सौहार्द की ये लोग बात करते हैं। फिर जब पुलिस प्रशासन इनको परमिशन नहीं देती तो पुलिस के ऊपर में पथराव करते हैं, फायरिंग की है इन लोगों ने बरेली के अंदर में। तो जिस तरीके से तौकीर रजा को अंदर पकड़ा गया है, पत्थरबाजों को पकड़ा जा रहा है, फायरिंग करने वालों को पकड़ा जा रहा है, जो कार्यवाही चल रही है इस वक्त में भारत की सारी सरकारें एक्टिव मोड में चल रही है, प्रोएक्टिव कह सकते हैं कि कहीं पे भी हिंसा और दंगा फैलाने की कोशिश अगर की किसी ने तो वो बहुत बुरे नपेंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने भागते हुए कहा कि अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, इसीलिए अभी कैंसिल कर दो इसको। दरअसल में वक्फ बिल का मुद्दा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चल रहा है और ये बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर भी लग चुकी है और ये कानून ऑलरेडी लागू हो चुका है। सरकार ने एक उम्मीद ऐप भी बनाई है जहां पे 6 महीने के अंदर में जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। लेंथ कितनी है उस जगह की, विड्थ कितना है, सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन के साथ में देनी पड़ेगी, वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी। और 6 महीने के बाद में अगर समय सरकार को लगा तो 1-2 महीना और एक्सटेंड कर देगी, लेकिन उसके बाद जितनी प्रॉपर्टियां यहां पे लिस्टेड होगी उसको छोड़ के जितनी भी अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन है ना, ये जो गोरख धंधा चलता था भारत के अंदर में वक्फ बोर्ड के द्वारा, वो सारी जमीनें छुड़वाई जाएंगी फिर से। वक्फ बोर्ड क्या करता था, कल को आपकी बहुत बड़ी जमीन है, वहां पे जाके खूंटा गाड़ दिया, नोटिस लगा दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है क्योंकि फलाने साल में 400 साल पहले यहां पे किसी ने नमाज पढ़ी थी, इसीलिए अब से ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। और उस वक्त में वक्फ बिल पास होने से पहले आप इसको पुलिस स्टेशन में भी
क्लेम नहीं कर सकते थे, कंप्लेन नहीं कर सकते थे, ना ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती। सोचिए आप किस हद तक गुंडाई चल रही थी भारत के अंदर में। इनकी जमीनें आज की डेट में तीसरे नंबर पे है। इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज के बाद में कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड के पास में सबसे अधिक जमीन है। पूरे विश्व में कितने इस्लामिक नेशन है, कहीं पे वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट नहीं है। यहां पे 2013 में कांग्रेस की सरकार ने नंगे करते हुए पूरी ताकत इन लोगों को दे दी कि कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकता। आप लोग जो बोलोगे वही होगा। अगर किसी की जमीन पे नोटिस ये लोग चिपका देते थे तो उसको चैलेंज करने के लिए उस बंदे को सीधा वक्फ के अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ता था, जहां पे वकील भी उनके, जज भी उनके। अगर उनके मन में जो 100 में से अगर 1-2 केसेस कोई जीता है तो ठीक है, नहीं तो वो जमीन वक्फ की हो गई। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है कोई जमीन दान में दी गई हो या गिफ्ट में दी गई हो जो उनकी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम आएगी। मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल खोल दिया, मुसलमानों के लिए स्कूल खोल दिया। और वक्फ बिल जब सरकार लेके आई, वक्फ बिल में यह कहा गया कि नहीं, वक्फ बोर्ड अगर कहता है कि ये जमीन मेरी है तो वो बंदा कहीं पे भी क्लेम कर सकता है। डीएम उसकी पूरी जांच करेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा और डीएम डिसाइड करेगा कि वो जमीन वक्फ की है कि उस बंदे की है। या फिर वो बंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ में हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर सकता है, उसकी सुनवाई चलेगी। भारत के अंदर 2 अलग अलग नियम तो नहीं चल सकते ना भाई। दूसरा नियम बनाने वालों की जिनकी मांग थी उनको पाकिस्तान दे दिया था 1947 में, और जो भारत में रह गए उनको यह कह दिया गया था कि भाई भारत संविधान से चलेगा, जिनको रहना है वो रहेंगे। अब दोस्तों मजे की बात है, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बंद बुलाया था, इसके अगेंस्ट में मुस्लिम एक और संगठन है जिन्होंने कह दिया कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, तो मुसलमानों अपने घर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के लिए भारत बंद का विरोध, कहा इसके पीछे सियासी मकसद। अब पूरी न्यूज देखिए। 3 अक्टूबर को नहीं होगी भारत बंद। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद अब नहीं होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने त्योहारों के मद्देनजर इस बंद स्थगित करने का फैसला लिया है। बोर्ड के पदाधिकारियों ने कहा कि देश भर में चल रहे त्योहारों को देखते हुए बंद से आमजन को असुविधा हो सकती है। इसी कारण फिलहाल आंदोलन की तारीख टाल दी गई है। नई तारीख की घोषणा जल्दी की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि संशोधन कानून मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक पहचान से जुड़ा मुद्दा है, इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। कौन सा संघर्ष भाई? क्या संघर्ष है? जो जमीन गरीब लोगों की लूटे है इतने सालों से, हिंदुओं के 1500 साल पुराना मंदिर को दोस्तों वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया था। तमिलनाडु के अंदर में 15 के 15 गांव को क्लेम कर लिया कि ये पूरा का पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ये लोग बोलते हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या वक्फ के अपने ही जज, अपने ही वकील उनके पास जाके गिड़गिड़ाए अपनी जमीन के लिए, अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए? 2013 से लेके 2025 तक इन लोगों ने प्रॉपर्टी 116% इनकी डबल से ज्यादा हो चुकी भाई। इतनी क्लेम की, धड़ल्ले से लूट मचाई, जो मर्जी वहां पे वक्फ बोर्ड का स्टिकर लगा दो। तो ऐसे थोड़ी होगा। देखते देखते 10 साल के अंदर में ये लोग की पूरे भारत के अंदर में सबसे अधिक प्रॉपर्टी हो जाती इसी हिसाब से। और 60 to 70, 80% जमीन पे इनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई रजिस्ट्री कुछ नहीं है। तो वक्फ बिल में यही है कानून जो सरकार लेके आई है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन दे के प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जमीन वक्फ की है। अगर किसी ने दान दी है तो उसकी एनओसी और दान देने वाला प्रूफ भी हमें लगेगा। आप देखिए, ये भाई साहब ने पोस्ट किया है, मोहम्मद फजलुर रहीम, ठीक है।
ये मौलाना साहब है। द भारत बंद ऑन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट शेड्यूल्ड फॉर 3 अक्टूबर हैज बीन पोस्टपोन्ड। ये भी सेम बात ही कर रहे हैं, इन्होंने बकायदा चिट्ठी भी पोस्ट की है। तो ये इस वक्त में चल रहा है। अब एक है दोस्तों मुस्लिम जमात के अध्यक्ष जो है मौलाना साहबुद्दीन रजवी जी, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल ड्रिवन है। दरअसल में इन्होंने कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि बिहार में आने वाले चुनाव 1.5 महीने बाकी है। अभी से अगर होली हल्ला मचाएंगे तो बिहार के अंदर में पूरी तरह से जो एक तबका अगर मुसलमानों का इकट्ठा होगा तो पूरी तरह से हिंदू दूसरी तरफ में मेजरली एक हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने स्थगित कर दिया। दूसरा रीजन जो है दोस्तों वो ये है कि भारत के अंदर में जिस हिसाब से अभी प्रोएक्टिव रही है सरकार की नजर हर एक राज्यों के अंदर में है ऐसे प्रदर्शन के नाम पे उन्माद फैलाने वाले तत्वों के ऊपर में, और जो कार्यवाही चल रही है हो सकता है इसके लिए कैंसिल किया हो। क्योंकि हम देख रहे हैं ना भाई, आई लव मोहम्मद का जो कैंपेन है ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये खड़ा करवाया गया है। ये पूरा एक दोस्तों सिनिस्टर एक तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रही है भारत के अंदर में। और इन मौलाना जो लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं, इनके परिवार से कोई नहीं जाता प्रदर्शन करने, इनके बच्चे कोई नहीं जाता, वो जाते हैं गरीब लोग, फंसते वही हैं, बुलडोजर एक्शन उनके ऊपर होता, बाद में उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं। तो ये मौलाना लोग नहीं बताएंगे। वक्फ बोर्ड में कितनी धांधली होती थी ये भी आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि रेंट खाने वाले ऊपर वाले कुछ और होते थे, जिनको बैठे बैठे रेंट मिलता था लाखों में। ओवैसी जी की आपने सुनी होगी 3500 करोड़ की वक्फ की संपत्ति को लेके कितना बवाल कटा था, बीच में कितनी बातें न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो इसी तरीके से जो क्रीम लेयर है ऊपर का, वो लोग बैठे बैठे रेंट खाते हैं और इनकी दुकानें अब बंद होगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस है, इंटरिम ऑर्डर आ चुका है, फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। इंटरिम ऑर्डर में जो डीएम के पास में ताकतें दी थी सरकार ने, वो ताकतें कैंसिल की है कोर्ट ने। कोर्ट ने यह कहा कि डीएम पूरी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। प्लस मुसलमानों ने यह भी कहा था कोर्ट के अंदर में कि जो मुस्लिम तबके के वकील थे उन्होंने कहा था कि वक्फ बाई यूजर जो है उसका कॉन्सेप्ट ना रहे। कोर्ट ने कहा ऐसे कैसे चलेगा भाई, वक्फ बाई यूजर का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा जा रहा है वहां पे इबादत करने लग गया है कि जमीन के ऊपर में रोज पूजा पाठ कर रहा है, मतलब अपने नमाज पढ़ रहा है, 10-15 मुसलमान आके वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो बाद में ये लोग बोलते थे कि वो वक्फ बाई यूजर हो जाएगी जमीन। तो सरकार बोले रजिस्ट्री तो हर एक जगह जमीन की लगेगी भाई, बिना रजिस्ट्री के कैसे होगा। ये धर्मशाला थोड़ी है भारत, मजाक थोड़ी है भारत। पूरे वर्ल्ड के अंदर में भीखमंगी से भीखमंगा देश, छोटे से छोटे अफ्रीकन कंट्रीज भी ले लो, हर कंट्री में नियम एक ही है, लागू है। अलग से ये कोई देश बना है क्या भारत? हर जमीन जो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन तो देना पड़ेगा भारत के अंदर में, और विश्व के अंदर में हर कंट्री के अंदर में लैंड को लेके एक ही कानून है। वक्फ बिल कितने मुस्लिम, वक्फ ये बोर्ड कितने मुस्लिम कंट्रीज में है कोई बता दे? नहीं बताएंगे। और वक्फ बोर्ड के अंदर में जितने भी केसेस चल रहे थे दोस्तों, सबसे ज्यादा मुसलमानों के ही केसेस चल रहे थे। 2 भाइयों में लड़ाई हो गई तो दूसरे ने वक्फ में जाके लगा दिया वक्फ बोर्ड की जमीन। तो ऐसे कई न जाने केसेस चल रहे हैं। हिंदुओं के कई मंदिरों पे क्लेम कर लिए थे, वो अंबानी का घर भी क्लेम कर लिया इन लोगों ने। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी बोलते हैं 70% दिल्ली वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ये हाल है दोस्तों भारत के अंदर में इस वक्त में। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी ट्रीटमेंट चालू रखा है, उसके बाद में मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन वही है। उत्तराखंड के अंदर में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, लद्दाख के अंदर में हुआ, तो होम मिनिस्टर से लेके हर एक
बीजेपी शासित राज्यों में प्रोएक्टिवली सरकार वॉच कर रही है और एक्टिव है। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा, भारत के अंदर में हर एक राज्य के जो प्रोएक्टिवली काम कर रही है एटलीस्ट। तो ये चल रहा है दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।